रूटीन आप लोग आराम से कर पाओगे। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। क्या देखो, आपको पता ही है कि तीन एक्टिविटी हमारी होती है। आपका ऑपरेटिंग आ गया, फिर आपका इन्वेस्टिंग आ गया, फाइनेंशियल आ गया। तीनों एक्टिविटी में जो बच्चों को सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो लगती है वो है ऑपरेटिंग। उसमें ही प्रॉब्लम आती है कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, आप वो वीडियो आराम से देख लीजिएगा और मैं श्योर हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपके कोई भी क्वेश्चन आप डाल लेना आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले ऑपरेटिंग अपना मजबूत कर लेते हैं। अब ऑपरेटिंग के भी तीन हिस्से किए गए हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका नेट प्रॉफिट। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसके बगैर हमारा ऑपरेटिंग शुरू ही नहीं हो सकता। हाँ, अगर पहले से कैलकुलेट करके दे रखा है क्वेश्चन में तो बात अलग है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, अगर इमेज को मैं बात करूं, क्वेश्चन में आपको किस नाम से दिया जा सकता है, वो है आपका सरप्लस, डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट, लाइक दैट। ठीक है, आपको नेट प्रॉफिट के नाम से भी हो सकता है आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हो, तो मैं इसको यहाँ पे सरप्लस लिख देता हूं। तो अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग है तो आप उसमें फाइंड करोगे कि भाई अगर प्रॉफिट है तो हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस होगा तो लॉस भी लिखेंगे, नेगेटिव आ जाएगा वो। ठीक है, हो सकता है कई क्वेश्चंस में आपको सीधा का सीधा अमाउंट ही दे दे कि नेट प्रॉफिट इतना, तो आप उसकी जगह यहाँ पे ये लिख लोगे सरप्लस या फिर नेट प्रॉफिट, लाइक दिस हम लोगों ने लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चीजें ऐड करेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व इन केस ऑफ इंक्रीज, अगर प्रीवियस ईयर में यहाँ पे ले लेता हूँ, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। प्रीवियस ईयर में आपके पास था 20,000 एंड करंट ईयर में है आपका 30,000, सो दैट्स मीन आपने 20,000 था 30,000 इस साल है बढ़ाया है। ठीक है, या आपने इंक्रीज किया है 10,000 रुपए। इनका डिफरेंस यहाँ पर ट्रांसफर टू रिजर्व में हम लोग एड ऑन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद है आपका प्रपोज डिविडेंड, जो हम लोग प्रपोज कर रहे हैं। प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, अगर इस साल के लिए प्रपोज किया गया होगा तो यानी कि पिछले साल बोला गया होगा। अगर पिछले साल बोला गया है कि भाई हम इसको पिछले साल हम लोग देंगे, आई मीन टू से मेरे कहने का मतलब ये है कि पिछले साल बोला गया कि हम लोग आने वाले अगले साल हम लोग इसको देंगे, यानी प्रपोज प्रीवियस ईयर पेड नेक्स्ट ईयर, ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर ले लेता हूँ, या फिर मैं 22 ले लेता हूँ, 22 ईयर की बात है और ये है करंट ईयर 23rd की बात। ठीक है, यहाँ पे बोलता है 1 लाख रुपए और यहाँ पे बोलता है 1.5 लाख रुपया। ठीक है, सो इस साल हम लोग ऑपरेटिंग में कौन सा लेंगे? ऑपरेटिंग बच्चे हम लोग ये 1 लाख लेंगे। ठीक है, क्यों? प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर करंट ईयर, ये प्रपोज किया गया होगा इस साल के लिए, एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, चलिए इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर इंटरिम डिविडेंड है पेड के रखे तो उसको भी आप लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आपको पता लग जाएगा ये आप क्या ना किस तरह से। सो ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है कि जो आपने इस साल प्रोविजन क्रिएट किया है टैक्स के लिए, तो वो चीज इसके अंदर आ जाएंगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी डेबिट टू P&L अकाउंट, अब कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर कुछ ऐसा हो गया, फ्लड आ गया या फिर कुछ ऐसा नेचुरल जो आपके बिजनेस में रेगुलरली नहीं होता। ठीक है, वो ऐसा कुछ अगर हो गया और आपका नुकसान हो गया है, तो अगर नुकसान है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जरूर शो करते हैं। ठीक है, अब हमें 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ तो हम लोग 1 लाख रुपए लिख देंगे। ठीक है, अब लेस क्या क्या आइटम करेंगे, मैं 1 लाख रुपए के बारे में अभी मैं और डिस्कस करूंगा। लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी क्रेडिट टू P&L अकाउंट, हो सकता है आपने आपकी जो भी मशीनरी वगैरह है उनका इंश्योरेंस वगैरह ले रखा हो, फ्लड आया मतलब कि क्या बाढ़ आई, पानी भर गया, मशीन खराब हो गई, आपने इंश्योरेंस लिया, तो इंश्योरेंस वालों ने कहा जी 80,000 रुपए ही हम लोग देंगे। तो आप लोग जब रिसीविंग में दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में भी शो करोगे, है ना। तो वही सारी चीजें हैं। अगर आप इसको क्या कहते हैं यहाँ पे एक्सपेंस दिखा रहे हो, यहाँ पे आपका जो उसके बदले जो पैसा मिल रहा है तो उसको आप यहाँ शो करोगे। ठीक है, डिक्रीज इन रिजर्व, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें
मैंने आप लोगों को रेड कलर से लेते हैं, ये वाला और ये आपका ट्रांसफर टू रिजर्व अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको ऐड कर दीजिए, डिक्रीज हो रहा है तो उसको लेस कर दीजिए। ठीक है, अगर कोई रिफंड आ रहा है, रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट, हो सकता है आपने प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000 का आपने कहा गया प्रपोज, हाँ ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स, आपने कितना बनाया 30,000 रुपए के पेमेंट के लिए 30,000 रुपए करेंगे, लेकिन 10,000 रुपए वहां से रिफंड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको शो करते हैं। हाँ, इनका डिफरेंस के लिए अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे जरूर। ठीक है, तो इन सब को ऐड कीजिए और इससे माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ये हमारा निकल गया है, आंसर हमारा आ गया है। हाँ, अगर किसी बच्चे को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भैया क्वेश्चन कैसे करें, तो भाई इसको 2 टाइम्स नोट कर लो, इसी पॉइंट को, बस 4-5 लाइनें हैं, इनको क्या नाम नोट करके क्वेश्चन मैंने बोले हैं 5 to 9, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। डैम श्योर हूं आपको आ जाएगा किस तरह से क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, इस चीज के लिए मैं श्योर हूं, क्योंकि काफी अच्छा रिजल्ट मतलब इस चीज से निकला है जो मैंने पार्ट में बच्चों को बताया था। ठीक है, तो आप इसको इसके बाद क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं ट्राई किए, मैं आई बटन में आप लोगों के सामने आए 50 to 15 आप लोग आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।